हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्लॉग थोड़ा सा लेट अपलोड होगा, आई थिंक शायद ईद के बाद ही हो या ईद के तीसरे दिन हो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन फ़िलहाल मैं हूँ अभी अपने घर वालों की तरफ एंड हम लोग जा रहे हैं। सॉरी मेरी जी फर्स्ट डे बहुत ऑक्यूपाइड था, मैं अपने लॉज में ही थी और मैंने आप लोगों को बताया कि वो थोड़ा सा कैमरा शायद कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई। सब लोग उनके घर आ रहे थे, फिर समीर के एक ताया हैं उनके घर दावत थी, हम लोग वहाँ गए थे। अब फ़िलहाल आज मैं अपने घर वालों की तरफ हूँ और हम तैयार हैं। आज मेरी नानी के घर बहुत ग्रैंड दावत होती है तो हम वहाँ जा रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सा अपना लुक दिखा देती हूँ, अपना ईद ड्रेस दिखा देती हूँ। मेरा मेन ईद ड्रेस यही है। कल तो मैंने नॉर्मल सा लॉन का हल्के से एम्ब्रॉयडरी वाला जोड़ा पहना था क्योंकि घर पे ही थे और सब आना जाना था, सब कुछ किचन में काम करना था तो इसलिए। बट चलें आपको ये वाला ड्रेस दिखाते हैं और आज आप लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। Not really sure how to say this. Seriously trying to erase this, but I can't seem to get you out. I'm not exactly an angel. हम सब तैयार होकर निकल पड़े थे नानी के यहाँ जाने के लिए। नानी के यहाँ सेकेंड डे हमेशा बहुत बड़ी दावत होती है जिसमें उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे सब जमा होते हैं। आप लोगों के लिए भी थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई हैं। बाहर भी उन्होंने पंखे लगाए थे, इतना साफ सुथरा हॉस्पिटल है भाई, मैं बहुत कायल हो गई। ये मेरा छोनू है, ये मेरा छोनू है। हाँ स्टार्ट है। हे गाइस, मेरा नाम है MSK, मेरा एक यूट्यूब चैनल है मार्फोर SK, आप लोग जरूर देखकर आइए। मेरी एज है मेरा नाम है AK और मेरा चैनल है ड्रैगन प्रो गेमिंग, आप जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सोनू, आपका क्या चैनल है? ये दो खवातीन गॉसिप्स करते हुए, ये मेरी मामा और ये मेरी खाला, ये मेरी नानी, ये मेरी परनानी और ये मेरी रिश्ते की बड़ी दूर की कोई होंगी खाला। ये है मेरे खानदान की आंटी, जग आंटी, शी इज जग आंटी। ये मेरी प्यारी नानो। खाने का मेन्यू बहुत बड़ा था, पूरा सब कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। जेंट्स के लिए बाहर खाना लगा हुआ था और यहाँ पे छोटा सा एक ट्रॉली में सेटअप आया था फॉर दोज फीमेल्स जो बाहर बैठ के नहीं खा पाई या उन्हें जगह नहीं मिल पाई। सो आधे लोग बाहर थे और आधे से थोड़े से कम अंदर थे, बट मैंने यहीं पे आके खाना खाया तो यहीं का शूट कर लिया। मेन्यू में था चिकन कढ़ाई, इसके साथ बीफ कोरमा था, बहुत यमी सा। चिकन कढ़ाई थी बहुत मज़ेदार, और हमारा ख़ानदानी जो एक स्टेपल डिश है विच इज़ खस्ता कोफ्ते, वो थे। मेरी अम्मा की प्लेट में खस्ता कोफ्ते आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारी सी सैलेड, रायता और इसके अलावा मीठे में थी रबड़ी, खीर और सेवैयाँ। ज़्यादा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। मैं सबके साथ इतनी बातें कर रही थी, इंजॉयमेंट कर रही थी। बस ये लास्ट एक क्लिप बनाई थी, मैं अपनी नानी के साथ बैठ के बातें कर रही थी तो मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लें एज अ मेमोरी, फिर पता नहीं कब आना होगा। इतना कुछ हो रहा है पाकिस्तान ट्रिप पे, इतना हैपनिंग है, रोज कहीं ना कहीं जाना मिलना। बस छोटे मोटे क्लिप्स ही बना पा रही हूँ, वो भी सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूं, वरना ना टाइम मिल रहा है व्लॉगिंग का और ना ही दिल चाह रहा है। काफी लेट नानी के यहाँ से फ्री होने के बाद मैं अम्मी के यहाँ आ गई थी और इस बार मैं अम्मी के यहाँ 3-4 दिन रुकने के लिए आई थी। बस हस्बैंड ने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया था और देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। रात में मेरा ही व्लॉग देखा जा रहा है, मेरे ही बराबर में लेट के अदीन और अम्मी मेरा व्लॉग देख रहे थे। मुझे इतना अजीब लग रहा था, अजीब अजीब सी फील आ रही थी। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा था, मैं किसी को अपना व्लॉग ही देखते हुए देख रही थी। खैर मैंने इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था एज अ मेमोरी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मैं और अम्मी खा रहे थे लेफ्ट ओवर कढ़ाई जो खाला ने दी थी। खाला ने थोड़े बहुत खाने सबको ही पैक करके दिए थे। ये कढ़ाई बहुत यमी थी और ये घर की बनी हुई थी। हमने रोटी बाहर से मंगा ली थी, हम ये एंजॉय कर रहे थे और भाभी और बच्चे गए हुए थे। आज भाभी अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, ये ईद का तीसरा दिन था। बाजी और सलावत भी गए हुए थे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ मिलने के लिए, तो बस अम्मी और मैं ही थे। हमने अच्छा खासा क्वालिटी टाइम साथ गुजारा। फिर आ गई थी बाजी और रात में हम लोग जा रहे थे गोलगप्पे और चाट खाने के लिए। आई थिंक ये कोई 10 बजे के बाद का टाइम था, लेकिन बस ऐसी मुझे शदीद क्रेविंग हो रही थी तो ये लोग मुझे लेकर आए। मैंने पहली बार जब से यहाँ पर आई हूँ पाकिस्तान गोलगप्पे और चाट खाई एंड डोंट आस्क मी कि ये कितने मजेदार थे। इतने मजे का यमी खाना मैं यहाँ पे आके खा रही हूँ और अपनी सारी क्रेविंग्स पूरी कर रही हूँ। खैर रात में फिर हस्बैंड भी आ गए थे थोड़ा मिलने के लिए, हेलो हाय करने के लिए मुझसे। भाई बाजी तो थे ही, भाभी रुक गई थी रात में अपनी अम्मी की तरफ तो वो लोग नहीं थे, बट हमने खूब अच्छे से बातें करी और फिर रात में बाजी रुक गई। और ये देखिए अम्मी का
हाल क्या होता है। आई थिंक आप सबकी अम्मियों के घर में यही होता होगा, सबके सब एक ही कमरे में ठुसे हुए सो रहे हैं बातें कर करके। हेलो एवरीवन, सो अम्मी के रुकने आई हूँ मैं 3-4 दिन से, और अभी हम लोग जा रहे हैं ज़रूरी काम से। कुछ काम है, पहले एक वो करना है, फिर उसके बाद ग्लास टावर जाना है। और आज मेरा दोस्तों के साथ भी प्लान बन रहा है, बट लेट्स सी हो पाएगा नहीं हो पाएगा मेरी फ्रेंड्स के साथ, बट देखते हैं। आप लोगों को साथ लेके चलते हैं। और हम लोग सुबह ही सुबह निकल पड़े थे, बहुत सारे काम थे, आज बहुत ज्यादा बिजी डे था। कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया, छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाई हुई हैं। सबसे पहले हमने अपने इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंटेशन के काम थे वो किए थे, उसके बाद हम लोग आ गए थे ग्लास टावर। तो फाइनली हम यहाँ ग्लास टावर आ गए हैं, चलते हैं कुछ चीजें देखते हैं। सिर्फ आज तो मेरा काम हो नहीं पाएगा, मुझे बार बार यहाँ आना पड़ेगा। और हम इतनी जल्दी आ गए कि आधी से ज़्यादा दुकानें जो हैं वो बंद ही हैं। यहाँ पे कर्टन की शॉप पे अम्मी के कर्टन्स का कुछ मसला था, वो हल करा रहे थे हम लोग, और मैंने भी यहाँ पे चीज़ें देखी। अगर आप लोगों में से कोई कराची में से है तो ग्लास टावर ज़रूर जाएं, वहाँ पे कर्टन्स और बेडशीट्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं। वैसे वहाँ पे ज्वेलरी की भी थोड़ी बहुत शॉप्स हैं जहाँ बहुत अच्छी ज्वेलरी होती है, बट वो मुझे अभी नहीं लेनी थी। फिलहाल मैं यहाँ पे ले रही थी कैचर्स या क्लचर्स, जो भी आप लोग बोलते हैं वो, और बहुत जो पुराना स्टाइल है एक बेसिक सा, मुझे वही अच्छा लगता है। इनकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, तो मैं ये सारे सेलेक्ट कर रही थी। फाइनली मुझे कहीं किसी शॉप पे ये दिख गए, मगर मैं सेलेक्ट तो करे मैंने, बट वो शॉप वाले थे ही नहीं, शॉपकीपर थे ही नहीं। हम काफी देर उनका इंतजार करते रहे, फिर हमें देर हो रही थी तो हम लोग चले गए, और मैंने मिस कर दिए, मैं ये नहीं ले पाई। सारे कामों से फ्री होके फिर इन लोगों ने मुझे ड्रॉप कर दिया था मेरी फ्रेंड्स के घर पे। ये मेरी मास्टर्स के टाइम की फ्रेंड्स हैं एंड वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। हमारा काफ़ी टाइम से प्लान था मिलने का, फाइनली मैं आई हूँ तो हम मिल रहे हैं। एंड अभी तो जस्ट हम ऐसे ही थोड़ी देर के लिए मिले थे। अभी हम लोगों का एक और प्लान है जिसमें हम लोग बाहर जाएंगे, साथ लंच करेंगे, घूमे फिरेंगे। अच्छा लगता है ना जब आपके पुराने नॉन जजमेंटल फ्रेंड्स मिलते हैं, हंसी मजाक बातचीत होती है विदाउट एनी जजमेंट्स, बहुत मजा आता है। फ्रेंड्स के यहाँ से वापस मैं अम्मी की तरफ ही आई थी और हस्बैंड भी आए हुए थे। ये शाम में आ जाते हैं या हमें कोई काम हो तो आ जाते हैं, वरना मैं मेनली अपनी अम्मी के यहाँ रह रही हूँ और हस्बैंड रह रहे हैं अपनी अम्मी के यहाँ। इंशाल्लाह 2-3 दिन बाद दोबारा जाऊंगी इन लॉज की तरफ। और एज यूजुअल रात में हमारा फालसो का सेशन चल रहा है, तो वही चल रहा था, हम एंजॉय कर रहे थे अपने फाल से। हमारी पूरी फैमिली फाल से बहुत शौक से खाती है, और जब फालसो का सीजन होता है तो रोज हमारे घर फाल से आते हैं। लकीली मेरे हस्बैंड को भी फाल से बहुत पसंद है। रात के खाने में अम्मी ने बनाए थे कोफ्ते, बहुत यमी से। अम्मी के कोफ्ते बहुत मजे के होते हैं। अम्मी का तो खैर सारा खाना ही मजे का होता है, लेकिन हमने एंजॉय करे थे कोफ्ते। साथ में भाभी ने बनाई थी गरम गरम सी रोटियां। मैंने ना इन 1.5 सालों में एक बार भी कोफ्ते लंदन में नहीं बनाए, बस ऐसे ही दिल ही नहीं किया इतनी मेहनत करने का। खैर अम्मी तो कहती हैं कि कोफ्तों में कोई मेहनत नहीं लगती, कभी बनाऊंगी तो पता चलेगा। एंड मेरे घर में ना चॉपर भी नहीं है, मुझे लंदन जाके चॉपर भी लेना है, इस वजह से और भी मैं कोफ्ते कभी नहीं बना पाई। खैर हम सब ने मजे से कोफ्ते एंजॉय किए और भाभी गरम गरम रोटियां डाल के दे रही थी, बहुत ही ज्यादा मजा आया। अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत मजे का था। उसके बाद मेरा खाने का दिल चाह रहा था कुछ मीठा, और मिठाई भी मैं जब से आई हूँ यहाँ पे मैंने नहीं खाई थी। सो हस्बैंड मिठाई लेकर आए थे, हम लोग वो एंजॉय कर रहे थे, बहुत मजे की। और अभी जो मेरी फेवरेट मिठाई है भाषानी, वो तो हम खा भी नहीं पाए। ईद सीजन चल रहा था इसलिए मिठाई काफी सारी आउट ऑफ स्टॉक हुई थी, मगर ये वाली मिठाइयाँ भी बहुत मजे की थी। साथ में कबाब जीज के हमने स्पाइसी चिप्स भी खाए। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। मेरे जहेज का जितना भी सामान मैं यहाँ पे छोड़ के गई थी अम्मी के घर कार्टन्स में रखा हुआ था, आज हमने वो निकाला था। अभी सिर्फ जो क्रॉकरी है वही निकाल के देखी थी, बाकी तो कपड़े वगैरह भी हैं वो भी देखने हैं। लेकिन यहाँ हम अम्मी की बालकनी में बैठे हुए थे और देख रहे थे कि अब इस क्रॉकरी का क्या करना है। शादी के फौरन बाद ही मुझे लंदन मूव होना पड़ा था, उसकी वजह से मैं सारा सामान नहीं ले जा पाई थी। थोड़ी बहुत चीजें तो मैं ले गई थी अपने साथ, हमने एयर कार्गो करा लिए थे। खैर थोड़ी बहुत ही, काफी सारी चीजें मैं लेकर गई हूँ। उसके बाद भी कुछ चीजें बची हुई थी, तो अभी हम यही देख रहे थे कि हमें कुछ लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, क्या करना है, कौन सी चीजें रखनी है, कौन सी देनी है, वो सब कुछ ही यहाँ पे डिसाइड हो रहा था। और यहाँ पर अम्मी हम सबको सुपरवाइज कर रही थी। अच्छा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मैं अपनी अम्मी से मिलती हूँ या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा उनसे मिलती हूँ, बट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सारा सामान समेटने के बाद यहाँ पे मैं कुछ टाइम अपनी लिटिल प्रिंसेस के साथ स्पेंड कर रही थी। प्लीज माशाल्लाह बोल दीजिएगा। हमारे घर में बहुत दिनों बाद नन्ही परी आई है और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। मुझे बस जाना था अपनी इन लॉज की तरफ, तो इसलिए मैं इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी।
इंशाल्लाह अब कुछ दिनों बाद अम्मी के यहाँ दोबारा रहने के लिए आऊंगी। और इसी के साथ ये व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।